Good morning, sir. Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening, sir. Hello, good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Veda. Good evening, sir. Good evening. सर हाँ जी बेटा। सर एक डाउट था कि जैसे जो स्पॉन्ज के अंदर पोर्स होते हैं तो सर इसलिए स्पॉन्ज जो है मतलब वो ऐसे उसको पाम में लेते हैं तो वो सर सिकुड़ सकता है। सर ऐसे मटके जो हैं घड़ा, सर उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे इवेपोरेशन होती है, तो सर उसको क्यों नहीं कर सकते? दोबारा बोलो। सर स्पॉन्ज में जो पोर्स होते हैं, किसमें हम तो स्पॉन्ज स्पॉन्ज में जो पोर्स होते हैं, हाँ जी। सर तो हम लोग वो अगर उसमें पानी ले लेते हैं तो सर हम उसको सर निचोड़ सकते हैं, अच्छा, मतलब तो वी ऐसे। कैन स्क्वीज स्पंज, है ना? स्पंज में पोर्स हैं, वी कैन स्क्वीज द स्पॉन्ज, बट व्हाई वी कांट स्क्वीज द पोर्ट, है ना? पोर्ट इज आल्सो हैविंग पोर्स and sponge is solid, pot is solid. ठीक है, so I'll take that question in science class. ठीक है, अभी let's take 1 hour, है ना? 8th is also there with us, so let's do the coordinate geometry first. Good ओके evening. सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। तो पहले डाउट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमने सॉक्रेटिव की है, तो चैट बॉक्स में डाउट लिखेंगे और चैट बॉक्स में ओनली टू जेनिथ ट्यूटोरियल्स पोस्ट, है ना, उसको मैसेज करना है आपको। Hello, sir. हेलो बेटा, गुड इवनिंग कर्तव्य। चलो जी फटाफट जेनी ट्यूटोरियल होस्ट पर। ओके, आई डोंट हैव डाउट बट I got one wrong and it was silly mistake. Very good, Kush. You have picked up well. You know, so this chapter itself is very easy, coordinate geometry. So today what we'll be taking is we'll take it to level 2. पहले level 1 का थोड़ा सा revise करेंगे. Then we'll take it to level 2. ठीक है? Done. तो कोई डाउट्स नहीं है तो let's come to the coordinate geometry. ठीक है? एक छोटा सा पहले रिवीजन कर रहे हैं. So first question, I need you to send me the. Excuse me, sir. हाँ जी. सर वो जो क्वेश्चन है जिनमें सर एरिया वगैरह निकालना सर वो नहीं आ रहे। हाँ जी, तो विल टेक इट टुडे, डोंट वरी, आई विल टेक इट नाउ. ठीक है, आई नीड यू टू सेंड मी इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भेजिए फटाफट एंड फास्ट है ना. आई विल गिव यू ओनली 10 सेकंड्स एंड नॉट ऑन एवरीवन प्लीज, है ना. जेनी ट्यूटोरियल्स होस्ट पर send the कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस red पर्टिकुलर point. पॉइंट. हाँ जी, रेड पॉइंट. हाँ जी, करेक्ट. वन रॉन्ग आंसर, गर्वित आपका गलत हो गया है. एंड करेक्ट. करेक्ट. ओके, सो हम We have to use brackets. हाँ जी, ब्रैकेट जरूर यूज करने हैं. सो हम आपने एवरीवन पर पोस्ट कर दिया बेटा. लेट्स सी हियर. सो वी हैव टू मूव. आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है जर्नी. ओरिजिन से पहले आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे. हॉरिजॉन्टली राइट में तो पॉजिटिव, लेफ्ट में तो नेगेटिव. तो राइट में आई एम मूविंग 5 पॉइंट्स, सो आई विल से दिस एज 5. Then I have to move downward. Upward is positive, downward is negative. So 1 and 1, 2. So this is comma minus 2, है ना. These are the coordinates. In this coordinates, speak out. ये 5 क्या है बेटा? Abscissa. Abscissa. And 2 is minus 2 is ordinate. Ordinate. हाँ जी, very good. So only one mistake was there. That as a group, very good you have done. Those students who have not sent answer, sorry, है ना. You have to send answers to learn it. ठीक है. Okay, question. Find coordinates of a point which is at a distance of 5 units
from x axis and 0 unit from y axis. What we have to tell? Coordinates of a point. Find coordinates of a point at a distance of 5 units from x axis and 0 from y axis. Aniket is first correct answer. Tanvi is second correct answer. Rest all are wrong. Send it only once. Only once. ठीक है? So मौलिक शौर्य आपका गलत है ना? कोऑर्डिनेट्स आपने उल्टे पुल्टे कर दिए हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स उल्टे पुल्टे कर रहे हैं. थोड़ा सा अब यहाँ पर ध्यान देंगे. कईयों का आंसर गलत है. त्रिशा भाई क्या कर रहे हो? 0 यूज करो ओ की जगह पर. ठीक है? एंड कर्तव्य आपका भी गलत है. मेधांश यू हैव गॉट इट बट स्टिल इट्स रॉन्ग. एक चीज ध्यान देंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से 0 डिस्टेंस होना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ? वर्टिकल लाइन से 0 डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? Lie on the vertical कहीं पे axis. लाई करेगा ना, वो इस लाइन पर कहीं पर लाई करेगा. ठीक है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस. ये जो वाई एक्सिस है इससे 5 यूनिट का डिस्टेंस है और ग्रीन लाइन पर लाई कर रहा है. तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज दिस It could पॉइंट. be -5. It could be 0, -5 or 0, 5. हाँ जी, डाउनवर्ड भी तो 5 यूनिट्स पे डिस्टेंस है. तो दोनों ही आंसर होने चाहिए थे हमारे, है ना? सो माय आंसर इज 1 मिनट. ठीक है? फ्रॉम ओरिजिन से मुझे हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है, लेफ्ट या राइट? मुझे तो जाना ही नहीं है, तो 0 कॉमा. ठीक है? नाउ वर्टिकली हाउ मच आई हैव टू मूव? 5.5 और डाउनवर्ड -5. So this both are the answers. Sir, I also sent the same answer. Hanji, very good. So let me see. First correct answer was by Aniket and Tanvi and Riyan and Trinab and Arush. Very good. Impressive. है ना? If you have cracked it, I was not expecting even one correct answer, but so many students have given correct. So that's impressive as a group. Hanji, someone was asking something? सर जिसने एक भेजा उसका भी करेक्ट है ना? नहीं, incorrect है बेटा. From my side, if you ask me, if you are losing half a mark, I will take it as incorrect answer. ठीक है? If you don't write units or if you मतलब आप if 2 marks का क्वेश्चन है, you are getting 1.5, I will say it is incorrect. ठीक है? चलो जी. Again, question is, let me write down, है ना? नहीं तो discrepancies होती है, आप बाद में कहेंगे सर आपने तो ये बोला था. ठीक है? Find ordinate of a point in 4th quadrant and at a distance of 3 units from x-axis and 4 units from y-axis. हाँ जी, कर्तव्य आपका करेक्ट नहीं था बेटा, है ना? जो आंसर है, आंसर हैज टू बी परफेक्ट, है ना? दैट इज 0,5 एंड 0,-5. तो 0 भी वो मेंशन होगा पूरा. सर इसमें सिर्फ ऑर्डिनेट मांगा गया है, तो फिर इसमें हमें ब्रैकेट और कॉमा लगा के करना है या फिर ये ऐसे? देखो, है ना, देवेश ने सारा खेल खत्म कर दिया. ठीक है? कितने सारे स्टूडेंट्स है जो मुझे ऑर्डिनेट भेज रहे थे. सिर्फ अगर ऑर्डिनेट बोला है ना? पहले तो इस पॉइंट को देख लेना है, 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो भाई ये एक्स एक्सिस है,
इससे 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। सो एंड वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स एंड एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स। दिस ऑल पॉइंट्स आर 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है सारे पॉइंट्स, है ना। लेकिन वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो दिस इज द पॉइंट विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, ये पॉइंट है मेरा। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, इट्स सेइंग फाइंड द ऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट पूछा होता तो हॉरिजॉन्टली आई हैव टू मूव 4 पॉइंट्स, सो 4 कॉमा, वर्टिकली डाउनवर्ड इज, डाउनवर्ड है तो माइनस एंड 3, बट सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछा है, सिर्फ ऑर्डिनेट, सो सिर्फ ऑर्डिनेट में आंसर विल बी -3, है ना। देयर इज नो नीड फॉर एनी ब्रैकेट और एनीथिंग। जब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे, सिर्फ ऑर्डिनेट, सो -3। ओके सर। ठीक है जी, डन डन डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अगर मुझसे पूछा फाइंड एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, चैट बॉक्स में टाइप करें व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देवेश रॉन्ग, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड हम वेरी गुड। यूनिट का लिखेंगे। गुरनूर रॉन्ग। बेटा एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। Units. यहाँ पर आपको यूनिट गिवन नहीं है, जहाँ यूनिट गिवन नहीं होती है तो वहां पर आप आंसर यूनिट करके ही देते हैं, और यहाँ पर दिस विल बी यूनिट स्क्वायर, ठीक है। सो दिस एरिया इज, भाई किसको बुलाया जाए, आदित्य शर्मा माइक पर आओ बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बेटा, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी, 1/2 बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो आदित्य यहाँ पर बेस बताओ कितना होगा, 6 यूनिट, 7 है ना, और हाइट कितना होगा आदित्य, 4 यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज हाफ ऑफ 6 इंटू 4 यूनिट्स और 12 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। त्रिशा आपने क्या मिस्टेक की बेटा, हाँ जी पावनी सेंड आंसर टू, भाई ये आप सभी मिस्टेक कर देते हैं ना, एवरीवन पर आंसर नहीं भेजना है, राइट राइट, हाँ जी। सर इसका तो 12 यूनिट्स हो गए ना, 12 यूनिट्स क्या बेटा, ठीक है। अब यहीं पर लेट्स चेंज द क्वेश्चन। आई एम इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ, लेट्स से दिस ट्रायंगल, find area of this triangle. Sir, we have to find out the area. हाँ जी एरिया बेटा, मेधांश इट्स रॉन्ग, कर्तव्य यूनिट नहीं लिखी है ना, यू हैव टू टाइप लाइक दिस, यूनिट स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, यूनिट एंड स्क्वायर, हाँ जी सभी का करेक्ट आंसर है। गुरनूर आपका गलत हो गया बेटा, गुरनूर माइक पर आओ, गुरनूर। यस सर। हाँ जी एरिया बताओ कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना लिया बेटा आपने, बेस कितना लिया है, 6 कैसे लिया बेस आपने बताओ, ये वाला पोर्शन। सर 8 बेस मैंने 8 लिया, हाइट मैंने 4 ले ली थी गलती से। हाइट गलत ले ली फिर आपने, है ना, हाइट चेक करो 4 नहीं है, हाइट कितनी है, 5 5 है, ठीक है। सो दिस इज हाफ इंटू 8 इंटू 5,
दिस इज हाँ, 20 यूनिट स्क्वायर। सर 20 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, कर्तव्य साथ में रिपीट मत करो बेटा, है ना। अगर डाउट होगा देन यू रेज योर हैंड और स्पीक ऑन माइक, ठीक है। So individually when I am asking someone, only that student will reply. Okay, ready? I am interested in one minute. Area of this triangle. Impressive, very good, very good. And if any one of you don't know, है ना, just type DK. So I'll be aware you don't know. Then I will explain it little more in detail. निष्ठा आपका गलत हो गया बेटा. शौर्य सक्सेना it's wrong. Trisha it's wrong. Okay. I have got few don't knows. So let me call समर्पण. माइक पर आओ बेटा. Yes, sir. देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना. अब यहाँ पर जो इस ट्रायंगल में हमारी मजबूरी है कि हमें बेस यही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ हमें यहाँ क्लियर पता है. इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 4 यूनिट्स है ना. 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 4 यूनिट्स. अब हाइट क्या होता है, हाइट होता है जो थर्ड वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स थर्ड मतलब जो बेस में इंक्लूसिव नहीं है, तो उसमें जो थर्ड वर्टेक्स है उसका बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, इसको बेस को आप एक्सटेंड करेंगे, है ना. ये बेस को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट इज हाइट इज देयर. दिस इज द हाइट, ठीक है. तो यहाँ पर हाइट कितनी Yes, होगी, sir. 4. 4 यूनिट्स. सो माय आंसर इज 8 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, क्लियर एवरीवन. यस सर. Yes, sir. ओके. So we have to find the area of this. हाँ जी, फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सर ये जो -7 पे जो ये लाइन है, ये सर ये ऐसे पूरा मतलब सीधी सारी लाइंस हैं या फिर ये थोड़ा सीधी है बेटा यहाँ पर. यस सर. ना, these all are straight lines. अब there is some limitation ना, फ्री हैंड जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी स्ट्रेट आएगी लाइन. सर पॉलीगन की सारी लाइन स्ट्रेट होती है. हाँ जी, ट्रायंगल बोला तो लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है. अब यस सर. so very good अनिकेत, फर्स्ट करेक्ट आंसर. सेकंड रियान, थर्ड देवेश, अनन्या, आरुष आपका गलत है, अभिक इट्स रॉन्ग, जयदीप, ओहो सभी का गलत आ रहा है. अभिक आप बताओ बेटा क्या कर रहे हो आप. So I took the base as 5 and the height base as as 5 and height as 6. तो बेस किसको लिया आप बताओ, ABC में से. So BC. BC को. Yes sir. ठीक है, अगर BC को आप बेस ले रहे हो
तो हाइट क्या होगी? हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द बेस. ये हाइट होनी चाहिए थी बेटा. So we will Okay, have to sir. take AC as the base. हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट है ना. आई एम डीलिंग विद द बिग फर्स्ट. अभी के क्लियर है? Yes, मेरे sir. पास 11 आंसर्स आए हैं जो 15 यूनिट स्क्वायर है. तो आई थिंक सभी ने ये मिस्टेक की है. तो सभी चीज का ध्यान रखेंगे. हाइट मींस जो थर्ड वर्टेक्स है बेस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमने ये 6th में किया था बेटा. किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस ये नहीं है, ना ही ये है, ना ही ये है. एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑलवेज. सेम गोज इन ट्राइंगल. ट्राइंगल में अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है बेटा, इफ आई हैव ड्रॉन दिस ट्राइंगल, मैंने ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली. है ना? मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंपेयर करना है. दैट हैज टू बी टेकन एज हाइट. सो इन दिस केस सबसे पहले तो आपने जो बेस है, बेस को कितना यूनिट लिया था आपने? 6 यूनिट. 1 मिनट अबिक. So 5. 5. चलो मैं बेस को पहले तो आपने 5 कैसे ले लिया? क्योंकि अगर 5 होता तो ये चीज 5 है, बट ये तो स्लांट जा रही है. स्लांट है तो थोड़ा सा लाइन इंक्रीज करेगी. चलो बेस को 5 लिया आपने. हाइट को फिर 6 कैसे ले लिया? यहां पर अगर इसको भी हाइट लिया है तो ये भी आपका जो है 6 थोड़ी ना, ये है ना? देखो sir. आप. ठीक है. अदरवाइज जो आपको करना था, ठीक है, सो दैट वाज यू विल टेक AC एज द बेस. ये एक स्ट्रेट लाइन है. सो AC एज द बेस इज हाउ मच? 5 यूनिट्स इनटू, एंड देन हाइट ऑफ दिस वर्टेक्स B, ये हाइट ये हो जाएगी. Yes, sir. है ना? एंड हाइट इज ऑल्सो 5 यूनिट्स. सो आंसर विल बी 12.5 यूनिट स्क्वायर. So all people got it wrong. नहीं, मैक्स हाफ ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट आल्सो. राइट. चलो फिर से आगे बढ़ते हैं. My answer was that only. हाँ जी शौरी, आपका मैं आप बता देता हूँ किसका करेक्ट था. दैट वाज शौरी, तन्वी एंड अनन्या, देवेश, रेयान एंड अनिकेत. ओके, रेडी फॉर इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is area of this triangle? हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय मौलिक, रियान, शाश्वत, देवेश, जयदित्य, तन्वी इट्स रॉन्ग, अनन्या इज रॉन्ग, and rest all are correct. Only 2 wrong answer. That's impressive. And third नियति आपका गलत है. निष्ठा it's wrong. 4 wrong answer. And very good त्रिशा, सोहम, शौर्य it's wrong है ना. 5 wrong answer. तो शौर्य सक्सेना बेटा माइक पर आओ. Yes, sir. हाँ जी, आपने क्या किया बेटा? Sir, I accidentally mistook the height as 3. ओके, तो हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा यहाँ पर? Just a second. So it should be 7. 7. अच्छा, हाइट आप मैंने मिस्टेक किया ना. हाँ जी. सो दिस इज द हाइट विच शुड बी देयर ना. ये वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन. सो दिस इज 7 यूनिट्स एंड दिस इज 2 यूनिट. सो माय आंसर विल बी हाफ into 2 into 7. So this is 7 यूनिट स्क्वायर, है ना. दैट्स Excuse me, sir. हाँ जी. सर मैंने अगर बीच में एक हाइट ली जाए तो सर वो गलत होगा?
अगर दोबारा बोलो सर ये बीच में एक परपेंडिकुलर अगर बना दिया जाए इस ट्रायंगल के, बीच में परपेंडिकुलर, बीच में मतलब यहाँ पर हम बना दें सर यहाँ से सीधा एक लाइन, इससे, यस सर। तो ये देखो आप कह रहे हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री है अच्छा ओके सर। है ना? नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाए तब सर होगा? नहीं बेटा, सीधी Okay. लाइन मतलब ये यहाँ से ऐसे, नहीं सर यहीं से सी तक ही। यहाँ से सी तक ना, तो वो फिर एक परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। हाइट Okay. का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट से मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बोला तो आप ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, बट मैंने अगर परपेंडिकुलर बोला, परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, Perpendicular is the altitude. इज द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। Right, agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is area of this parallelogram? हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय देवेश, रियान, अयान, अनिकेत। आरुष आपका गलत हो गया है, फॉर्मूला गलत लगाया आरुष आपने। नियति आपने मेजरमेंट गलत लिए हैं। मिधांश आपका बिल्कुल ही गलत है। शाश्वत नीलाभ इज रॉन्ग, शाश्वत सक्सेना इज रॉन्ग। शाश्वत नीलाभ, Just a second sentence. हाँ जी हाँ जी। अनन्या इज रॉन्ग। पावनी फॉर्मूला गलत लगाया बेटा। फॉर्मूला क्या लगाया पावनी आपने? ओ सर बाय मिस्टेक है। ओके वो मैंने गलती से टाइप कर दिया था। ओके। Sir, is my answer कर्तव्य correct? आपको समझ में आ रहा है बेटा? आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। कर्तव्य, यस सर। या फॉलोइंग समझ में आ रहा है आपको? आपने फर्स्ट क्लास की वीडियो चेक की थी? हाँ सर चेक किए थे। ओके। श्रद्धा माइक पर आओ बेटा। यस सर। एरिया का फॉर्मूला क्या लगाया आपने? सर बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा लिया बताओ फटाफट। सर ए बी। ए बी। ए बी कितना यूनिट है? सर 4 4 सेंटीमीटर। है ना? सर लियर आई सेंड विद द रॉन्ग फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या लगाया आपने? सर हाफ इनटू बेस इनटू। ओके ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। सर बेस इनटू हाइट 4 units, Is height is 3 12. units. So answer is 12 units square. Yes, sir. Right, agreed? Sir, I sent you 12 centimeter square by mistake. हाँ जी। Sir I didn't know how to find area of parallelogram sir. Okay, so now you are aware of it. Area of parallelogram is base into height. ठीक है, आपको रेक्टेंगल तो पता ही होता है बेटा। रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये जो लेंथ है ये ब्रेथ है। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ये जो ब्रेथ है वो हाइट बन जाती है हमारी, बस और कुछ नहीं हो रहा है ना? ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा। ठीक है ना? Yes sir, thank you. रेक्टेंगल का बेस इंटू लेंथ, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, है ना? सेम एरिया इज देयर। ओके, अगेन है ना, वन स्मॉल मोर रिवीजन। आई एम इंटरेस्टेड इन coordinates of a point in second quadrant. Distance from x-axis is 3 units and distance from y-axis is 5 units. प्लीज है ना, थोड़ा आराम से सोच के करें बट गलत ना करें। Distance from x-axis is 3 units, distance from y-axis is 5 units. Second quadrant, मौलिक मैंने बोला था सोच के करें, थोड़ा धीरे करें बट ठीक है, there is a healthy competition but you made the mistake. ठीक है,
सो बाकी सबका करेक्ट आ रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज आरुष, अयान, अनिकेत, तन्वी, शाश्वत. ओके, सभी का करेक्ट है. रेस्ट ऑल आर करेक्ट करेक्ट. सोहम आपकी मिस्टेक है एंड आदित्य एक्सक्यूज मिस्टेक. मी सर. 1 मिनट. शाश्वत नीलाभ मिस्टेक. त्रिशा मिस्टेक. त्रिशा माइक पर आओ बेटा. नियति माइक पर आओ. यस सर. ओके नियति देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स. एक्स एक्सिस पहले तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है ना बेटा. सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लो, है ना, डजंट मैटर. हमने एक रैंडमली पॉइंट ये ले लिया, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स. तो बेटा ये रेड वाली लाइन 5 यूनिट है या ग्रीन वाली लाइन 5 यूनिट है? सर द ग्रीन लाइन. ग्रीन लाइन इज 5 यूनिट्स. नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स कौन सी चीज है? सर द रेड लाइन. नहीं, एक्स एक्सिस बेटा देखो ये एक्स एक्सिस है. इससे डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इससे डिस्टेंस इज, दिस लाइन इज द डिस्टेंस. ओके सर. सो दिस इज 3 यूनिट्स. एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि वाई एक्सिस कौन सा है, और उससे डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं. तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है. अगर ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये भी 5 यूनिट्स. अब जर्नी कहाँ से शुरू करेंगे हम? सर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से पहले हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे. लेफ्ट में जा रहे हैं 5 यूनिट्स तो -5. फिर वर्टिकली अप जा रहे हैं 3 तो (3). दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ओके सर, नाउ अंडरस्टूड. अंडरस्टूड? सर ये जो ग्रीन वाली लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो एक नीचे आएगा उसके पॉइंट. नहीं बेटा, वो मैंने यहाँ पर इनको रेफर ही नहीं किया, इसको भूल जाओ आप, है ना. मैं तो ऐसे ही नॉर्मल उसको लेके बनाया था, ठीक है. ओके, सो समवन मिस्टूक इट. ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है. दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4. ओके, आई एम टेकिंग इट टू अ हायर लेवल नाउ, ठीक है. सो दिस इज फाइंडिंग डिस्टेंस. फाइंडिंग डिस्टेंस नंबर 1 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है. अगर मैंने यहाँ पर बेटा एक पॉइंट, be that it is always in a positive. मैंने एक पॉइंट लिया है, दिस इज 6 and 8, ठीक है. इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? 10. अरे वाह, कौन था ये? सर अनिकेत. अनिकेत, वेरी गुड. सो सर अनिकेत पाइथागोरस का यूज करके. पाइथागोरस है ना, लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने देखा था इससे रिलेटेड. सो अनिकेत कह रहा है कि सर यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आई हैव टू मूव 8, vertically I have to move 6. So when I join this, so this distance is 10 units. Yes, sir. Why 10 units? Because this is 8, this is 6. Pythagoras theorem, 6 plus 8 square का root. This is 10 units. 100. Yes. ठीक है, agreed, agreed. We will have to use Pythagoras theorem only. हाँ, सिर्फ Pythagoras theorem तो यूज हो रही है, ठीक है. आप, मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूँ, आप उसका डिस्टेंस बताएं ओरिजिन से. इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. नन्ना मौलिक क्या कर रहे हो? ओके भाई, स्टॉप 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 स्टॉप, ठीक है. आप लोगों के दिमाग में ना एक तो ये गड़बड़ बैठी हुई है. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय मेधांश, फॉलोड, लेकिन मेधांश ने गलती कर दी है. फर्स्ट करेक्ट इज बाय श्रेयांशु. मेधांश आपने क्या गलती की है? माइक पर बताओ फटाफट. रेयान और शौरी ने भी मिस्टेक की है. रेयान और शौरी ने यूनिट लिखी है और मेधांश ने यूनिट स्क्वायर लिख दिया है. डिस्टेंस की यूनिट स्क्वायर नहीं होगी, सिर्फ यूनिट होगी बेटा, ठीक है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रिपलेट लगाना शुरू कर दिया 3, 4, 5 का, विदाउट रियलाइजिंग कि 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट है
ठीक है, वो कब लगता है जब 3 और 4 जो है वो साइड्स होती हैं एंड देन 5 बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पर 3 और 4 साइड्स नहीं है, Sir, it will be पर साइड्स 7. है 3 and 5। ये 3 है और ये 5 है, तो हाइपोटेन्यूज 4 कैसे हो सकता है? हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द Sir, it ट्रायंगल। will be 7. How? I think it should be root 34. Yes, sir. Root 34. Sir, root 34 will be the answer. वेरी गुड। डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 34 एंड यूनिट, नॉट यूनिट स्क्वायर। तो हमें यूनिट सीखना भूल गया। हाँ जी, ठीक है, डन डन डन। तो इसको आप एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लें। अगर ये मेरे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं बेटा मेरे, है ना, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट का जो एब्सिसा है, लेट से अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना, इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो x है और ऑर्डिनेट जो है वो -y है या सिर्फ y है ना, विच कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने पूरे प्लेन में रेंडमली एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा? सो यहाँ पर मुझे बताएं, ये पहले हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है बेटा? X. X unit. और फिर वर्टिकली कितना मूव कर रहा है? Y. y यूनिट। Y. Root of राइट X डाउन द plus Y. फॉर्मूला। हाँ जी, Root of x square plus y. distance of a point from origin is root of x square plus y square। ठीक है, याद रहेगा। Sir, noted. अब मैंने कोई भी आलतू फालतू पॉइंट पूछा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यू कैन इजीली से। मैंने एक पॉइंट लिया, आई एम सेइंग द पॉइंट इज -7, -8। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। -7 स्क्वायर इज 14। माइनस तभी लेंगे। हाँ जी, माइनस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है तो देन इट इज बिकमिंग पॉजिटिव इटसेल्फ, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। प्लस 64, सो दिस इज रूट ऑफ Root of 1. Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, this formula only applies on right angle triangle. दिस फॉर्मूला अप्लाइज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई, मैं कोऑर्डिनेट का बता रहा हूँ डिस्टेंस, और वो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल Always be right angle. वो हमेशा राइट एंगल बनाएगा। Sir, it is Pythagorean theorem only, this one. हाँ, इजी था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. आप तो मेरे को चैलेंज कर रहे हो सर, क्या इजी पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल पढ़ाओ। रेडी? Yes, sir. अब यहाँ Yes, पर ना sir. कुछ मिली जुली सरकार बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। सो आई एम इंटरेस्टेड कि आप मुझे थोड़ा थोड़ा मिलकर बताएं कि कैसे सॉल्व होगा। 1 मिनट। What is area of triangle ABC? Raise your hand. दिमाग में अगर कुछ भी पक रहा है तो spell it out. Let me hear what you are thinking. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, this is a equivalent triangle. ना ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने, इक्विलेटरल तो नहीं है ये। हाँ जी सोहम। सर, हम ए बी को बेस ले लेंगे।
ले लो जो आपका मन करे, बट AB की लेंथ कितनी है? सर 4 हाँ जी, सर हम हाइट तो निकाल सकते हैं 12 है। हाँ जी, जस्ट रेज योर हैंड ना, डोंट स्पीक आउट भाई, रैंडमली ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? शौरी आप बोलो। Sir, we will take BC the base and BD a height. चलो जी, ये आपने BC को बेस ले लिया तो AD हाइट हो जाएगी। यहाँ पर BC की लेंथ कितनी है? आई डोंट नो। Sir, I have made BD the height. हाँ जी, BD हाइट ले रहे हो? नहीं बेटा, जो बेस होगा उसी के वर्टेक्स को आप हाइट लोगे ना, उसके अपोजिट वर्टेक्स से। Okay. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हाउ मच इज BC? आई डोंट नो। हाउ मच इज AD? आई डोंट नो। जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? आरुष आप बोलो। सर हम AB निकाल सकते हैं B को, और फिर जो AB कैसे निकालोगे पहले यही बताओ। चलो आरुष। सर जो हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट जो है 1,6 पे एक पॉइंट बनाएंगे। ओके ठीक है, इम्प्रेसिव। तो आरुष कह रहे सर A हम और AB point निकाल सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास AB आ जाएगा, है ना। दिस इज 5 यूनिट्स एंड दिस थिंग इज 4 यूनिट्स। तो जो सॉरी दिस इज आल्सो 4 यूनिट्स, तो AB आ गया आरुष हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इज 4√2। तो इम्प्रेसिव, क्लैप्स फॉर आरुष। ठीक है, ये सॉल्व। Now we can solve by root 3 भाई एक upon मिनट रुक जाओ भाई, व्हाट इज दिस हैपनिंग मेदांश? No one will say anything till I will ask. End of story. ठीक है? If you want to say something, raise your hand. I will ask. So यहाँ पर Arush has done fantastic job. He has found base as 4√2. Let me ask Pavni first. हाँ जी पावनी, अब मुझे हाइट चाहिए, क्या आप हाइट निकाल सकते हैं किसी वे में? सर मेरे हिसाब से सर हाइट 5 होगी। नहीं ऐसे मत बोलो, ये तुक्काबाजी तो अलाउड ही नहीं है। यू हैव समथिंग कंक्रीट टू। सर क्योंकि हाँ जी बोलो कैसे, बोलो बोलो सर कैसे? क्योंकि सर C पॉइंट से लेके यस सर C पॉइंट से लेके सर वो जो A के सबसे राइट में है सर, हम उसको हाइट ले सकते हैं, तो सर वो काउंट हो रहा है। ये D हाइट आ रहा है बेटा। C से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ वो D पर जा रहा है, तो यहाँ पर इनटू CD। अगर आप CD फाइंड कर सकते हैं या कोई और मेथड है देन प्लीज स्पीक। ठीक है अनिकेत आप बोलो। तो मैं कह रहा था कि अगर हम C पॉइंट को हम लोग X पॉइंट पे शिफ्ट कर दे तो वो B वाला भी एक ब्लॉक नीचे आएगा, और सर उससे हम लोग BC फाइंड कर सकते हैं। ओके अनिकेत कहीं और किसी और, ठीक है, एलियन भाषा में बात कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अनिकेत क्या कह रहा है? अनिकेत कह रहा है कि सर ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ट्राइंगल नीचे शिफ्ट करेंगे तो एरिया तो फर्क नहीं आएगा ना, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं होने दो, बट एरिया विल रिमेन सेम। तो अनिकेत ने इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है ओके अनिकेत आप बोलो क्या कह रहे हो आप? सर उसके बाद हम 1 से एक लाइन ड्रॉ करके नहीं कर सकते हो? ये हाइट तो है ही नहीं, दिस इज नॉट हाइट। सर ये हाइट नहीं होगी, बट ट्रायंगल BC और 1 जो है उसके लिए 1 और C तो हाइट होगी। उसके लिए 1 और सर आई थिंक वो कह रहा है कि हम BC को निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, अगर हमने नीचे शिफ्ट करा। ठीक है क्योंकि चलो फिर BC को निकाल दिया आपने पाइथागोरस थ्योरम से, फिर सर हम AC भी निकाल सकते हैं। सर ऐसे ही हम AC को निकालने के बाद ह्यूमन फॉर्मूला लगा देंगे। यस सर। ठीक है चलो आई विल टेक दैट कि आप जो है सारी की सारी साइड्स निकाल रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन यू आर अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है impressive, very good. So full batch has done an excellent job, that's why I love teaching this batch. So I will tell you something more. ठीक है so put your hands, lower your hands, everyone lower your hands. ठीक है so I'll give chance to Medhansh and Shiryanshu if they have something in mind. I'm drawing a figure and then you tell me what is the area of triangle. मैं एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको मुझे बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। अब सर क्या मतलब बोलना है फिर चैट बॉक्स में? नहीं, रेज योर हैंड।
ओके सर। हाँ जी श्रेयांशु, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। नो। ओके रियान आप बोलो। सर हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सर फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे पहले। दिस थिंग इज 7 यूनिट्स एंड दिस थिंग इज 5 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल इज 7 into 5 35। ओके आगे सर फिर हम एक मिनट मेधांश यू आर बैंड फॉर 10 minutes है ना, यू विल नॉट से एनीथिंग नाउ, ठीक है? दिस इज नॉट हाउ द क्लास इज कंडक्टिंग बेटा। बीच बीच में सभी बोलेंगे कैसे काम चलेगा ना। आई आस्क्ड यू टू रेज द हैंड। हाँ जी रेहान आप बोलो। यस सर। सर फिर जो वो 3 वाइट ट्रायंगल्स है सर उनका एरिया निकालेंगे सर हम वेरी गुड। उसके बाद हम ये 3 ब्लू ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे सिंपल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके, है ना। सो 35 में से हम माइनस करेंगे पहले ट्रायंगल नंबर 1 का, ठीक है? ट्रायंगल नंबर 1 इज दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। तो बेस इज 4 एंड हाइट इज 4, सो दैट इज 8 यूनिट्स। फिर ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया कितना है? हाफ ऑफ, हाँ जी बोलो सर, हाफ इंटू 7 इंटू 1। 7 into 1, so this is 3.5. फिर ट्रायंगल नंबर 3, हाफ ऑफ बेस इज 3, हाइट इज 5 यूनिट्स, है ना। सो दिस इज 7.5, सो टोटल इज 19। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ज्यादा इजी हो गया ना बेटा, वरना हम सारी साइड निकालते है ना। सो दिस इज योर 16 यूनिट्स। सर फिर हम रूट्स में भी कंफ्यूज होके हेरॉन्स फार्मूला में भी गड़बड़ कर सकते थे। हाँ जी सर उसमें टाइम लगता है। ये समझ में सबको आया? आप जिसको बता समझ सकते में हैं आया हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? हाँ पावनी, आई विल टेल लेटर ऑन, है ना। तो क्लास 9th में चैप्टर इज देयर हेरॉन्स फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। Those who were there in 7th I have done with you. So 8th So में we also did in 8th also. हाँ जी I'll do separately with you, है ना, don't worry। ये यहाँ तक कॉपी किया सबने? Any doubt till now? No sir। No sir। Can you give 2 minutes to know? हाँ जी I'll post वीडियो, है ना, डोंट वरी। आप वीडियो से टाइम लेकर फिर नोट्स बनाएं, दैट्स वेरी यूजफुल, है ना। आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लास में आई वांट टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। डाउट्स है तो आई विल वेट टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स आर देयर। ओके तो लेवल एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो फुल बैच, आर यू रेडी? अगर मैंने आपसे पूछा कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द लेंथ AB। AB की लेंथ कितनी है? तो माइक पे हाँ जी लेट मी रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। दिव्यांश आप बोलो बेटा, कैसे करेंगे फाइन? So we can make a triangle, right angle triangle. अच्छा ये वाला? Yes sir. ओके वेरी गुड। As we know the both the sides by Pythagoras theorem, we can find AB. Very good. So this line, this length is how much? This length is 5 units. 5 units. And this length is how much? 3 units. ठीक है। So 5 and 3. Now you can find the root 34. Root 34. This is root of 5 square plus 3 square or 25 plus 9 root 34। ठीक है, 34 के आगे यूनिट, ठीक है। कैसा था क्वेश्चन? इजी था? Yes sir। ये क्लास 10th का क्वेश्चन था, ठीक है। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 9th आपका भी सिलेबस खत्म हो गया कोऑर्डिनेट का, हम थोड़ा सा 10th का देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला ही डिराइव करना है बेटा, ठीक है, कि जहां पर मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मुझे बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ड्रॉ किए अगर मुझे उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हाउ टू फाइंड दैट डिस्टेंस? तो मेरे पास ये एक पॉइंट है बेटा,
और ये एक पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज लेट्स से समथिंग एज x1 y1 बोल सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा हो गया x2 y2, ठीक है। अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑफ कोर्स जैसा दिव्यांश ने किया था, ही सेइंग कि सर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये लो जी, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है। अगर मुझे इस ट्रायंगल में ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है, और साथ में ये लेंथ पता चल जाए, तो फिर मैं अपनी लेंथ ए बी फाइंड कर सकता हूँ। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि x1 y1 की टर्म्स में ग्रीन वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, हाउ मच इज AC, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट्स ड्रॉप कर रहा हूं। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लेकर जा रहा हूं, है ना, आप मुझे बताएंगे येलो लेंथ कितनी होगी? सर x1। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। पावनी सिंह की सर जो ए के कोऑर्डिनेट है उसका मतलब क्या है? प्लीज सभी अपनी हैंड लोअर करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट का मतलब है कितना हॉरिजॉन्टल। आपको x1 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाना पड़ा और y1 यूनिट वर्टिकल जाना पड़ा, सो दिस इज योर x1, ठीक है। यस सर। सेम वे में सर विद दिस वी कैन फाइंड इट, क्योंकि x2 माइनस x1 तो x इम्प्रेसिव। रेक्टेंगल अनिकेत कह रहे कि सर ये लेंथ x2 है, इसका मतलब है that this length is how much? This length is x2 minus x1 minus x1 और this length is x2 minus x1, ठीक है जी। और सर वी कैन से y2 minus y2 minus y1 minus हाँ जी, very good. So this is x2 minus x1. Now this particular length is y1 and this length is y2, ठीक है। So if I'll talk about let's say अगर मैं बेटा इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ कितनी होगी? सेम होगी जो ये वाली लेंथ है, that is y1. So this particular length is BC will be y2 minus y1. y2 minus ठीक है। तो here comes our first formula, second formula है ना, distance between two points on a coordinate plane is square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So can you show the diagram? Noting. हाँ जी, ये नोट कर लें, ये सभी नोट कर लें, है ना, that is required. So can you send the recording of this class after the हाँ class? जी बेटा। सर बोलो बेटा। सर x2 minus x1 कैसा आया, y2 minus y1 कैसा आया? हाँ जी सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। देखो ये मेरे पास एक पॉइंट था, ठीक है, दिस पॉइंट इज x1 y1 और यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x2 y2, ठीक है। अब ये x1 y1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना होगा बेटा? x1 और वर्टिकली y1, ठीक है। सेम वे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वर्टिकली आई हैव टू मूव y2, राइट, एंड हॉरिजॉन्टली हाउ मच आई हैव टू मूव? x2. तो अगर मैं यहाँ पर देखो ना, अगर मैं इसको हटा देते एक बार, 1 मिनट, अगर मैं दिस थिंग इज x2, ये x2 है मेरा, अगर मैं इसकी बात करूं ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? सॉरी सर x2 minus x1. x2 minus x1. अगर मैं इसी को वर्टिकली ऊपर ले जाऊं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सर y2 minus y1. ना हेलो फिर से
सर ऊपर तो x2 minus x1, ये भी x2 minus x1 रहेगा. दिस इज x2 minus x1. ठीक है. सेम वे में ये y1 है इधर, है ना. दिस डिस्टेंस इज y1, सो दिस डिस्टेंस विल बी y1. और ये पूरा का पूरा कितना है, y2. yes sir, है ना. तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो y2 minus y1. y2 minus y1. और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये लेंथ आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से. ओके सर, अंडरस्टूड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर लाइक अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है सर, जो लाइन है सर, तो क्या हम उस फॉर्मूले में सर बाई टू करते हैं क्या? नहीं, जिसमें मिड पॉइंट निकालना है मींस कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, है ना. आई विल टेल यू, वो सेक्शन फॉर्मूला में आता है, डोंट वरी. ओके सर. सर नोटेड. ठीक है. नाउ knowing formula is one thing, है ना, but using it is another thing. ठीक है. अगर मैं आपसे बोल रहा हूं पहले तो मुझे ये बताओ 3 minus 5 का स्क्वायर एंड 5 minus 3 का स्क्वायर, इसमें कौन सा बड़ा है टर्म? सर दोनों सेम है, दोनों इक्वल है. दोनों इक्वल हैं. दोनों इक्वल है इसका मतलब है फॉर्मूले में ये जो y2 minus y1 है इसका एक्चुअल मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, है ना. और इसका मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा. ठीक है. अगर मैं प्लेन पर दो पॉइंट ले रहा हूं बेटा, a इज -3,7 एंड b इज -5, -2. ठीक है. अब इसमें x1 कौन सा होगा और y1 कौन सा होगा? x1 और x2 कौन सा है? सर x1 -3 है, सर हम कुछ भी ले सकते हाँ हैं. जी, पावनी एंड रेयान यू सेइंग सर किसी को भी x1 मानो, किसी को भी x2 मानो. ऐसा कुछ नहीं है कि a जो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो उसको 1 लेना है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ही तो लेना है हमें. तो हमारा जो AB लेंथ होगी, AB विल बी, लेकिन देखो AB क्या होगी हमारी, दिस इज, मैं इसको x1 ले रहा हूं, y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ठीक है. तो x1 माइनस x2, आप समझे इस चीज को, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, है ना. x1 और ये माइनस और ये x2, यहां पर मिस्टेक होती है आप लोगों से. ठीक है. उसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. ठीक है. सो दिस थिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 का स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. दिस इज रूट ऑफ 85 यूनिट्स. सर हमें क्यूब के केस में देखना पड़ता है कि कौन सा पहले. हाँ जी, हाँ जी, फिर से. सर हमें क्यूब के केस में देखना पड़ता है ना कि पहले कौन सा लिखे. क्यूब में नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा, लेकिन स्क्वायर में, पावर 4 में, इनमें नहीं आता है. सर लेकिन हमें पाइथागोरस में क्यूब की जरूरत ही नहीं. हाँ, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर्स कर रहे हैं हम. सर एक बार ये वापस से बता दो ए बी वाला. हाँ जी, हाँ जी. तो बेटा अगर मैंने दो पॉइंट का डिस्टेंस बोला आपसे, है ना, मैं यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ और ये मैंने दो पॉइंट ले लिए आपके. ये पॉइंट है -6,1 और ये पॉइंट है आपका 8, -5. ठीक है. तो आपको ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है. आप क्या करेंगे, आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. इसमें से 1 किसको मान रहे हैं, आप इसको x1 मान लो y1, इसको x2 y2 मान लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना. तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज x1 इज -6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 इज 1 एंड माइनस
y2 इज -5 है ना, तो -5 ये चीज पर ध्यान रखनी है आपको, उसका स्क्वायर। सर यानी हम हाँ सर हम 8 को भी पहले लिख सकते हैं ना? हाँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अगर मैं इसको 1 मान के कर रहा हूं तो दिस इज 8 -6 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -14 का स्क्वायर विच इज 196 प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस -6 का स्क्वायर विच इज 36। देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है जी। चलो लेट्स एंड द सेशन एंड नेक्स्ट क्लास विल हैव ऑन मंडे, ठीक है। विल प्रोसीड विद कोऑर्डिनेट। तो मैं आपको फिर वापस 9th का रिवाइज कराऊंगा, उसमें हाफ एन आवर, एंड देन हाफ एन आवर विल टेक अप ऑन क्लास 10th डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। Sir, can you take one more class of quadrilaterals before the test of Sunday? Okay, tomorrow will be quadrilaterals revision. चलो जी। Okay, sir. Thank you, sir. So also, can you please send one Socrates, one quadrilaterals for practice? Okay, I will post that. Okay, Just send me reminder on WhatsApp, ठीक है। चलो जी, 5 minutes break for class 9th. We'll resume. Class 8 can Thank you, leave. sir. Bye, sir. Class 8 can leave. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, Thank you, sir. Good night. sir. Bye, sir. मेरी कब है? Beta, class 8 will be tomorrow now, 6:30 to 8:30. सर 9th को